ग्वालियर शहर में स्वर म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से बाल भवन में संगीत धारा 2025 का आयोजन हुआ। इसमें कलाकारों ने गायन वादन के साथ नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ रायपुर से आई मीरा वैष्णव द्वारा जल तरंग वादन से हुआ। उन्होंने रागपुरिया कल्याण में द्रुत गत की बंदिश, तीन ताल में आलाप, लयकारी और तानों की खूबसूरत प्रस्तुति दी। इसके बाद वृंदावन से आई गायिका आस्था गोस्वामी का शास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने राग श्याम कल्याण में मध्यलय झपताल की बंदिश, शाम छवि मन हल्लियो सुनाया। इसके बाद द्रुत तीन ताल में बंदिश, नींद न आवत की प्रस्तुति दी। इसके बाद नृत्यांगना तरुणा सिंह के शिष्यों ने तराना, झपताल और गद भाव में माखन चोरी की प्रस्तुति दी। राधे राधे। कार्यक्रम बहुत सुंदर था, ये आयोजन बहुत ही सुंदर था और अंशिका जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मन में एक विचार आ रहा था कि ऑडियंस जितनी हमने अपेक्षा की थी उससे काफ़ी कम थी, तो उसके क्या कारण रहे होंगे ये ग्वालियर वासी जानते होंगे, किंतु आज का आयोजन बहुत ही सुंदर था। एक्चुअली मैं स्वर म्यूजिकल फाउंडेशन विगत 5 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित करता है, संगीत धारा, जो कि ग्वालियर के लिए बड़ी गौरवान्वित बात है। और आज के कार्यक्रम में वृंदावन से पधारी सुश्री आस्था गोस्वामी जी उपस्थित है। विदुषी एक बहुत वरिष्ठ गायिका है, जो ग्वालियर के लिए गौरव सम्मान की बात है उनका ग्वालियर आना। और साथ ही जल तरंग एक ऐसा वाद्य जो अब लुप्त हो चुका है, उसे बजाने वाले शायद अभी तक तानसेन समारोह में भी ग्वालियर में मैंने जल तरंग नहीं सुना। तो जल तरंग की यहाँ प्रस्तुति सुश्री मीरा वैष्णव जी द्वारा दी गई। और कथक नृत्य, क्योंकि ये महिलाओं पर केंद्रित है, तो कथक नृत्य डॉक्टर तरुणा सिंह द्वारा यहाँ प्रस्तुति किया जाए आज के प्रोग्राम में। आम जन के लिए क्या मैसेज है? आम जन के लिए मैसेज, चूँकि ये ग्वालियर है, ग्वालियर के रग रग में संगीत है, संगीत नगरी है, तो बस यही है कि सब रसिक सुने और सीखें। आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को सीखे कि हम संगीत नगरी से हैं, तो हमारे बच्चों में भी संगीत आए, यही हमारे लिए मैसेज है। इतनी पुरानी विरासत को आप ऐसे जिंदा रखे हुए हो, क्या कहना चाहोगे? और भी सब मैं सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे रगों में संगीत है। बड़ी एक पुरानी कहावत है कि ग्वालियर का बच्चा जब रोता है तो वो भी स्वर में रोता है। तो बस मैं उसी को ज़िंदा रखने के लिए कि आज के लोग वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, कि वेस्टर्न उनका आधार नहीं है, हमारा आधार शास्त्रीय है और उसी से सारा संगीत है। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, हमारी संस्कृति से जुड़ना ज़रूरी है। अपने आज जन्मदिन भी आपका, आज अनूठी पहल करी है आपने इस तरह के कार्यक्रम करके, क्या कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है? अब ये तो सब ईश्वर की कृपा है, जन्मदिन है तो मैं यही सोचा कि अपने जन्मदिन को संगीतमय कर दूं। क्योंकि मैं खुद एक गायिका हूं, तो इसलिए बस संगीतमय कर देना चाहती थी और बस ईश्वर की कृपा है, तो सब करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत करी आपने अपनी? मैंने संगीत की शुरुआत शासकीय माधव मस्जिद कॉलेज से शुरुआत की थी, जहां मैंने एक छात्र के रूप में संगीत शिक्षा प्राप्त की डॉक्टर वीणा जोशी के आश्रय में। और बस चलते जा रहा है सिलसिला, मैं करती जा रही हूँ। गज़ल गायकी मैंने उस्ताद अब्दुल खलील खान साहब से सीखी। बस चलते जा रहे, मंच ईश्वर ने प्रोग्राम दिए, मैं करती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ, अपने ग्वालियर का नाम रोशन करते, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। आगे किस तरीके का मतलब हो रखा है, क्या आगे के लिए बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा शास्त्रीय संगीत से जुड़े, ना कि वेस्टर्न की तरफ वो भागे। हम आज के कल्चर में वेस्टर्न ज़्यादा देर हैं, उस तरफ ना हमें रैप नहीं करना है, हमें शास्त्रीय सुनना है, हमें हमारी संस्कृति से जुड़ना है, ना कि विदेशी संस्कृति से जुड़ना है। यही मेरा मैसेज है। आगे भी यही करना चाहती हूँ कि बच्चों को सबसे ज़्यादा, जो युवा कलाकार हैं उन्हें मैं मंच प्रदान करूँ। वरिष्ठ तो आएंगे ही, युवाओं को भी मंच में प्रदान करने का काम करती है हमारी संस्था। और चूँकि आज बच्चों का भी मैंने कथक नृत्य रखा हुआ है यहाँ पे, ताकि उनको भी मंच मिले और उन्हें लगे कि हाँ, हमारी संस्कृति क्या है वो प्रस्तुत कर सके। कुछ ऐसे विदेशी गाने हैं जो संस्कृति खराब करने पे लगे हुए लगातार दिखने में भी आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लगे हुए हैं उसमें, चाहे आप पहनावे से देखिए, चाहे उनके बोल देखिए, तभी तो बच्चों का ध्यान उसी तरफ चला गया है। बात उनकी गलती नहीं है, आज जो प्रचार प्रसार हो रहा है उस चीज़ की गलती। तो इसलिए हम इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, ताकि उन लोगों का ध्यान इस तरफ आए कि देखिए कितनी शालीनता और सुगमता होती है इन कार्यक्रमों, चूँकि आपने देखा भी होगा। तो बस यही मेरी पहल है और प्रेरणा है कि मैं करती चली जाऊँ आगे। आपका परिचय? मैं अंशिका चौहान, ग्वालियर घराने की गायिका हूँ और स्वर म्यूजिकल फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ।